फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वैप। हम एशियन हिस्ट्री क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं, तो ये 5th पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द पोर्ट ऑफ द सातवानास। जो सातवाना एम्पायर था, तो इनमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जो वो यूज़ नहीं करते थे, वो है पुहार। तो ऑप्शन होगा डी, पुहार। बाकी जो तीनों हैं, जैसे सोप्रा है, कल्याण है एंड बारूकाचा है, ये तीनों पोर्ट सातवाना डायनेस्टी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 202, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सेंटर ऑफ इनलैंड ट्रेड ऑफ द सातवानास। जो इनलैंड ट्रेड होता था सातवाना डायनेस्टी में, तो उनका सेंटर क्या था? तगारा। तो ऑप्शन होगा सी, तगारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 203, कार्यकाला वॉज द सेंटर ऑफ मैनी लेजेंड्स फाउंड इन। तो इसके बारे में हमें किस में पता चलता है? शिल्पधिकर्मा। ये एपिक है जिसमें पता चलता है, तो ऑप्शन होगा बी, शिल्पधिकर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 204, ड्यूरिंग द 4th century AD द वेस्टर्न स्ट्रैप्स वर कॉन्क्वर्ड बाय। जो वेस्टर्न साइड्स हैं 4th century AD में, तो कौन से ऐसे रूलर्स हैं जिन पे उन्होंने अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया था? वो हैं असाशियंस रूलर्स। तो ऑप्शन होगा ए, ससाशियंस रूलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 205, सुदर्शन लेक वॉज रिकन्स्ट्रक्टेड बाय। जो सुदर्शन लेक है वो रिकन्स्ट्रक्ट किसने करवाई थी? रुद्रमन फर्स्ट ने। तो ऑप्शन होगा सी, रुद्रमन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 206, द फर्स्ट रूलर ऑफ द सातवानास वॉज। सातवाना रूलर्स एम्पायर का सबसे फर्स्ट रूलर कौन था? सिमुका। तो ऑप्शन होगा ए, सिमुका। और सिमुका को ही सातवाना रूलर्स का फाउंडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 207, नागनिब वॉज अ क्वीन ऑफ। जो नागनिब है वो कहाँ की क्वीन थी? आंध्र की। तो ऑप्शन होगा बी, आंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 208, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ कालिदास गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द आंध्रास। तो कालिदास का ऐसा कौन सा वर्क है, कौन सी ऐसी बुक है जो उन्होंने लिखी है जिनमें उन्होंने इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन दी है आंध्रा के बारे में? तो वह है मालविका अग्निमित्रा। तो ऑप्शन होगा बी, मालविका अग्निमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 209, सातवाना रूल वॉज एक्सटेंडेड टू द कोरोमंडल कोस्ट बाय। जो सातवाना एम्पायर है तो उसे कोरोमंडल कोस्ट तक, मतलब एक्सटेंड कराने तक या फिर पूरा अपना एम्पायर स्टैब्लिश करने का क्रेडिट किसे दिया जाता है? पुल्लमई सेकंड को। तो ऑप्शन होगा बी, पुल्लमई सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 210, चस्टाना वॉज द स्ट्रैप्स ऑफ। जो चस्टाना है उनका जो एम्पायर था वो कहाँ पर स्टैब्लिश था? मालवा में। तो ऑप्शन होगा बी, मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 211, सिरिकाकुलम वॉज द कैपिटल ऑफ। जो सिरिकाकुलम है ये कहाँ की कैपिटल थी? आंध्रा की। तो ऑप्शन होगा सी, आंध्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज कोर्ट डिड अश्वघोषा लिव। जो अश्वघोषा है वो किसके कोर्ट में थे? कनिष्क के। तो ऑप्शन होगा सी, कनिष्क। और अश्वघोष ने ही कौन सी बुक लिखी है? बुद्ध चरित्र लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 213, द सुंगा पीरियड सो द ग्रोथ ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स, आइडेंटिफाई। जो सुंगा पीरियड है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से रिलीजन की ग्रोथ होती है? ब्राह्मणिज्म की। तो ऑप्शन होगा ए, ब्राह्मणिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 214, हुज जर्नल वॉज एपोलोडोटस। जो एपोलोडोटस हैं वो किसके जर्नल थे? डेमेट्रियस के। तो ऑप्शन होगा बी, डेमेट्रियस। और डेमेट्रियस किसके टाइम में भारत आए थे? बिंदुसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन 215, हु इरेक्टेड द गरुड़ पिलर एट बेसनगर। जो गरुड़ पिलर है बेसनगर में वो किसने बनवाया था? भागभद्रा ने। तो ऑप्शन होगा ए, भागभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 216, ड्यूरिंग द प्री गुप्ता एज द फॉरेन ट्रेड वॉज मोस्ट एक्सटेंसिव विद। जो प्री गुप्ता पीरियड है यानी कि गुप्ता पीरियड से पहले के जो स्टार्टिंग का एज है उसमें सबसे ज़्यादा जो एम्पायर होता था वो किसके साथ होता था? रोमन एम्पायर के साथ। तो ऑप्शन होगा डी, रोमन एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 217, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द इन्वेजन्स ऑफ द पर्शियन ऑन इंडिया। जो पर्शियन रूलर्स थे जब उन्होंने इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट किया था, तो कौन सी ऐसी लीस्ट चीज़ है जिस पे सबसे कम इफेक्ट पड़ा था? तो वो है हमारे स्कल्पचर्स। तो ऑप्शन होगा डी, स्कल्पचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 218, गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट
वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे हुई थी? हेलेनिक आर्ट से। तो ऑप्शन होगा बी, हेलेनिक आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 219, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी इन मॉडर्न टाइम्स? जो मॉडर्न टाइम पीरियड है उसमें कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो नहीं थी? उस टाइम विडो रिमैरिज नहीं थी और बाकी सब था, जैसे स्लेवरी भी थी, रिजिडिटी ऑफ कास्ट भी था। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, विडो रिमैरिज। क्वेश्चन नंबर 220, द एशियन चोला किंगडम एग्जिस्टेड इन द डेल्टा ऑफ द रिवर। जो एशियन चोला किंगडम है वो कौन से रिवर्स के पास उनका एम्पायर स्टैब्लिश था? कावेरी नदी के पास। तो ऑप्शन होगा बी, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 221, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थशास्त्र इज़ नॉट ट्रू? तो अर्थशास्त्र में ऐसी कौन सी बात है जो सच नहीं लिखी गई है? इट प्रिस्क्राइब्स द ड्यूटी ऑफ किंग, वो ड्यूटी बताते हैं किंग के बारे में, वो वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताते हैं, वो हमें पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं। पर डी जो ऑप्शन है, इट हाईलाइट्स द नीड फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, ये नहीं है। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 222, What is said to be the original home of the Sungas? जो सुंगा पीरियड है यानी कि जिसका फाउंडर पुष्पमित्र सुंगा है, उन्होंने अपनी कैपिटल किसे बनाया था? विदिशा को। तो ऑप्शन होगा बी, विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 223, मिलन पन्नो इज़ आ। जो मिलन पन्नो है वो क्या है? एक रिलीजियस कन्वर्सेशन है बिटवीन नागसेन और राजा मिलन के बीच में। तो ऑप्शन होगा डी, रिलीजियस कन्वर्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 224, हु रोट अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। और अष्टाध्यायी पे ही महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने। तो हु रोट अष्टाध्यायी? पाणिनि। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 225, द फर्स्ट पर्शियन रूलर हु ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी वॉज। जो फर्स्ट पर्शियन रूलर हैं उन्होंने सबसे पहले इंडिया की टेरिटरी पर अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया था, तो वो रूलर कौन है? साइरस। तो ऑप्शन होगा ए, साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 226, अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज obliged टू गो बैक बिकॉज। जो अलेक्जेंडर हैं उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा उन्होंने इतना ज़्यादा एम्पायर्स को स्टैब्लिश कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था, इतने ज़्यादा किंगडम पे अपना रूल स्टैब्लिश किया था, पर बाद में उनकी फ़ोर्स जो है वो आगे जाने से मना कर देती है। तो वो वापस किस लिए चले जाते हैं? हिज फोर्सेस रिफ्यूज़ टू गो फर्दर। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 227, द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वॉज। जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा वास्ट था, क्योंकि मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा था और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना और उस हैंडल करने में जो लोग होते थे, यानी कि जो अपना एक पर्सनल रोल प्ले करते थे सब चीज़ों को कंट्रोल करने में, तो द प्रेजेंस ऑफ वास्ट न्यूमरस पावर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 228, द प्रिंसिपल्स ऑफ अशोक धम्मा वर टेकन फ्रॉम। जो प्रिंसिपल्स हैं अशोक धम्मा में वो कहाँ से लिए गए हैं? उस प्रेजेंट टाइम पीरियड में जितने ज़्यादा, तो इसमें ऑप्शन होगा डी, द मोरल विर्च्यूज़ ऑफ ऑल इंडियन रिलीजन्स ऑफ दैट पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन 229, विच सोशल इविल वॉज कॉन्स्पिकुशियसली एब्सेंट इन एशियन टाइम। जो एशियन इंडिया है उसमें कौन से ऐसे सोशल इविल है जो नहीं थी? वो है पर्दा सिस्टम। तो ऑप्शन होगा डी, पर्दा सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 230, द ग्रेटेस्ट साकर रूलर ऑफ इंडिया हु वॉज अ ग्रेट कॉन्कर is said to have gained fame by being well versed in grammar, polity, logic, music, etc. and had taken a vow not to kill man except in battle. Who was he? तो ये किस साका रूलर के बारे में बात कर रहे हैं? नहपान के बारे में। नहपान अपने टाइम पीरियड में साका रूलर में सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था। तो ऑप्शन होगा बी, नहपान। क्वेश्चन नंबर 231, द ग्रेटेस्ट कुशाना रूलर whose contribution to Buddhism was even greater than that of Ashoka was। जो सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म में कंट्रीब्यूशन हुआ है अशोका से भी ज़्यादा, तो वो कुशान रूलर कौन है? कनिष्क। तो ऑप्शन होगा बी, कनिष्क। कनिष्क के टाइम पीरियड में ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसलिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 232,
द फोर्थ एंड द लास्ट बुद्धिस्ट काउंसलिंग वॉज कन्वेंट बाय, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसलिंग किसके टाइम पीरियड में हुई है? कनिष्क के, तो ऑप्शन होगा सी कनिष्क। और ये कहाँ पर हुई है? कश्मीर के कुंडरवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 233, द फर्स्ट इमेज ऑफ बुद्धा वॉज कर्व्ड आउट ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ, जो फर्स्ट बुद्धा इमेज बनी है वो किसके टाइम पीरियड में बनी है? कनिष्क के टाइम पीरियड में, तो ऑप्शन होगा सी कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 234, द गंधारा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट विच फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड एंड द फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑफ, जो गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट थे तो सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्फ्लुएंस इनका किस पे पड़ा है? ग्रीक और रोम का, तो ऑप्शन होगा सी बोथ ए एंड बी। जो ग्रीक और रोम आर्ट थी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस यानी कि सबसे ज़्यादा चीज़ें जिनसे हमने सीखी है गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन 235, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क बुद्धिज़्म फॉर द फर्स्ट टाइम वेंट टू चाइना एंड फ्रॉम चाइना इट वेंट टू, कनिष्क के टाइम पीरियड में बुद्धिज़्म अलग अलग देशों में स्प्रेड होना शुरू हो गया था, यानी कि फैलना शुरू हो गया था, लोग उनके बारे में लोगों को जाके अवेयर करते थे। तो कनिष्क के टाइम में पीरियड में ही सबसे पहले चाइना जाता है एंड देन चाइना से कोरिया एंड जापान, तो ऑप्शन होगा सी कोरिया एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन 236, who of the following was the personal physicians of Kanishk and also the author of famous treatise on the Indian system of medicine? तो कनिष्क के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा फेमस फिजिशियंस कौन थे? चरका, तो ऑप्शन होगा ए चरक। इन्होंने ही इंडियन मेडिसिन्स के बारे में बहुत ज़्यादा खोज की है और इन्होंने ही चरक संहिता लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 237, द वर्शिप्स ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा इन इंडियन बिगिन ड्यूरिंग द पीरियड, जो इमेजेस यानी कि मूर्तियाँ बननी शुरू हुई हैं बुद्धा की भी और अलग अलग देवताओं की भी, तो वो किस टाइम पीरियड में शुरू हुई है? कुशान पीरियड में, तो ऑप्शन होगा सी कुशान पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन 238, द अर्लीस्ट स्टार्टम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द तमिल्स इज़ नोन एज, जो सबसे पहले टाइम की तमिल हिस्ट्रीज़ है तो उसको हमने किस एज का नाम दिया है? संगम एज का, तो ऑप्शन होगा सी संगम एज। नेक्स्ट क्वेश्चन 239, द संगम एज इज़ द इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया रिप्रेजेंट, जो संगम एज है वो साउथ इंडिया की हिस्ट्री बताता है बट किस टाइम पीरियड की? तो फर्स्ट देखते हैं द पीरियड ऑफ आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया, ये नहीं होगा क्योंकि आर्यनाइजेशन इससे बहुत पहले का टाइम है। नेक्स्ट देखते हैं अ पीरियड व्हेन एन असेंबली ऑफ अ कॉलेज ऑफ तमिल पोइट्स वॉज हेल्ड एट मदुरई, ये ठीक होगा। अ लिटरली कल्चरल फेज ऑफ द तमिल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 centuries ऑफ द क्रिश्चियंस एरा, तो ऑप्शन होगा डी बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 240, ड्यूरिंग द संगम एज brisk and nourishing foreign trade was conducted from the South India port of Madurai, Kaviripattam and और पूनमपुहार एंड अरिकामेडू टू, ये कुछ जो संगम एज है यानी कि साउथ इंडिया के कुछ पोर्ट हैं इम्पोर्टेंट जिससे फॉरेन ट्रेड होता था, पर किन देशों से होता था? वो होता था रोमन वर्ल्ड से, यानी कि रोमन एम्पायर से, तो ऑप्शन होगा सी रोमन वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 241, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया इन द संगम एज, तो संगम एज पीरियड में कौन सी ऐसी डायनेस्टी है जो नहीं थी? चोला भी थे, चेरा भी थे, पांड्या भी थे, पर पालवास नहीं थे। ये पालवास बहुत यानी कि जब प्री मेडिवल टाइम पीरियड होता है तब का टाइम है, तो ऑप्शन होगा डी पालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 242, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिकल ऑफ द संगम लिटरेचर, तो कौन सी ऐसी संगम लिटरेचर है जो सबसे पुरानी एंड फेमस है, ग्रेटेस्ट है? तो वो है शिलापदिकरम और मनई मिकलाई, तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 243, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द डेक्लाइन ऑफ द मौर्याज टू द राइज ऑफ द इम्पीरियल गुप्तास। अगर हम मौर्य पीरियड के डेक्लाइन के बाद देखें तो सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी आती है? सुंगास आती है। एंड अगर गुप्ता की बिल्कुल स्टार्ट होने से पहले देखें तो सुंगा होंगे, देन कानवास होंगे, देन इंडो ग्रीक्स होंगे, देन साकास होंगे, देन पार्थियंस होंगे और फिर गुप्तास आते हैं, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 244, द लास्ट ग्रेट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध वॉज, जो मगध वाला एरिया है तो वहाँ पर सबसे लास्ट डायनेस्टी जिसने रूल किया था वो कौन थे? गुप्ता।
तो ऑप्शन होगा डी गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन 245, कनिष्क इज एसोसिएटेड विद एन एरा विच इज़ नोन एज, जो कनिष्क हैं वो कौन से एरा में जाने जाते हैं, साका एरा में। तो ऑप्शन होगा सी साका एरा। कनिष्क ने ही साका एरा स्टार्ट किया था, कब किया था, 78 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन 246, द ग्रेटेस्ट कॉन्क्वर्ड अमंग द गुप्ता रूलर वॉज, जो गुप्ता पीरियड है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कॉन्क्वर्ड कौन था, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो ऑप्शन होगा ए समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 247, अ गुप्ता किंग हैज़ बीन कॉल्ड एन इंडियन नेपोलियन एंड ही वॉज ऑल्सो एन accomplished पोएट एंड म्यूजिशियन, प्लेयर ऑफ वीणा, हु वॉज ही। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, और ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे, यानी कि वीणा बजाते थे। तो ऑप्शन होगा ए समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 248, द फेमस मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ, जो मेहरौली में आयरन पिलर है वो किसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो देते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। तो ऑप्शन होगा बी चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 249, द गुप्ता किंग हु इज़ नॉन इन द इंडियन लेजेंड्स एज विक्रमादित्य वॉज, जो विक्रमादित्य उपाधि है वो किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो ऑप्शन चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो ऑप्शन होगा सी चंद्रगुप्त सेकंड। और ये कौन से एम्पायर से हैं, गुप्ता एम्पायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 250, द चाइनीज़ ट्रैवलर फाहिन विजिटेड इंडिया एंड लेफ्ट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द रीजन ऑफ, जो चाइनीज़ ट्रैवलर हैं फाइन, ये किसके टाइम पीरियड में भारत आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में। तो ऑप्शन होगा बी चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड ने ही किसकी उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की। तो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।